आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है आलस मत करो। आलस एक ऐसी आज़ाद है जो धीरे धीरे इंसान को सपने को खो जाती है। वे सपने जो मेहनत में पूरे हो सकते हैं सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हम सब बस कल से करेंगे कह देते हैं। आज की कहानी है आलस मत करो और इसमें छुपी है एक ऐसी सीख जो हर बच्चों और बड़ों के लिए ज़रूरी है। एक गांव में एक लड़का रहता था रोहित। रोहित कोई काम में कमी नहीं थी। वह ईमानदार था, पढ़ाई में अच्छा था। उसके माँ बाप उसका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उसकी आदत उसके पे भारी पड़ गई। वो थी आलस की। वो हर काम को टालता और कहता, माँ कहती बेटा होमवर्क कर लो, वो कहता अभी करता हूँ माँ, बस 5 मिनट बाद। पापा कहते बेटा खेत में थोड़ी मदद कर दो, तो जवाब आता आज बहुत थक गया हूँ, कल पक्का। धीरे धीरे उसकी आलस आदत बन गई। स्कूल में भी वही हाल था। जब भी वह होमवर्क करके आते सभी बच्चे, रोहित कॉपी खाली होती। टीचर ने कई बार समझाया, बेटा तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन ये आलस तुम्हें पीछे ले जाएगा। लेकिन रोहित बार बार मुस्कुरा कर कहता, सर अगले हफ्ते से सब कुछ ठीक कर लूँगा। वह अगला हफ्ता कभी नहीं आता। फिर एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों को एक कहानी सुनाई, कछुआ और खरगोश की। टीचर ने कहा कछुआ तेज था लेकिन घमंडी और लापरवाही, वहीं कछुआ धीमा था लेकिन लगातार चलता रहा और मेहनत करता रहा। वह जीत गया। सभी बच्चियों तालियां बजा रहे थे, लेकिन चुपचाप रोहित सोच में पड़ गया। समय बीतता गया। वार्षिक परीक्षा आने वाली थी। सभी बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे थे। लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई चल रही थी, लेकिन रोहित वो तो अभी पुरानी बात दोबारा कह रहा था। अभी तो बहुत दिन है, बाद में पढ़ लेंगे। अंत में परीक्षा आ गई। रोहित ने बिना तैयारी की परीक्षा दी। एक हफ्ते बाद परीक्षा का परिणाम आया। रोहित के नंबर बहुत कम थे, कक्षा में सबसे पीछे। टीचर ने रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहा, देखा रोहित, हमने पहले ही कहा था, आलस सिर्फ पछतावा मिलता है, हमें मेहनत से सफलता मिलती है। रोहित को बहुत दुख हुआ। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और सोचा, क्या मैं ऐसा कैसे बन गया? क्या मैं कभी बदल सकता हूँ? उसने एक बार ठान ली कि वह अब आलस नहीं करेगा और अपनी ज़िंदगी से उसको निकाल फेंकेगा। उसके एक टाइम टेबल बनाया, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, हर काम को समय पे करना और उसकी खुद की अनुशासित कर लिया। शुरुआत में मुश्किल आई, पर पुरानी आदतें बार बार खींचती, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। अगली परीक्षा आई। इस बार रोहित ने जमकर मेहनत की। उसने हर विषय में पूरा पढ़ा, सारे नोट्स तैयार किए। जब रिजल्ट आया सब हैरान थे। रोहित अब कक्षा में तीसरे नंबर पर था। माँ पापा की आंखों में गर्व था। टीचर ने उसके पीठ पर हाथ रखकर कहा, देखो रोहित, जब तुमने आलस छोड़ दिया सफलता खुद चल कर आई। रोहित ने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे चलकर उसने इंजीनियर की और फिर सफलता वैज्ञानिक बना। जब भी लोग उसे पूछते इतनी मेहनत कहाँ से लाते हो, तो वह मुस्कुरा कर कहता, मैं जानता हूँ कि आलस कैसा होता है, उस हार के स्वाद कैसा लगता है। अब फिर भी मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊँगा। बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस एक मीठा जहर है। वो धीरे धीरे हमारी समय, हमारे सपनों और हमारे भविष्य को ख़त्म कर देता है। जो आज का काम कल पर डालता है उसका भविष्य कभी नहीं आता। अगर आप चाहेंगे कि आप अपने कर करें तो आज से आलस छोड़ो और मेहनत शुरू करो। सुबह जल्दी उठो, दिन को संवारो, हर काम समय पर पूरा करो, खेलो, पढ़ो और जीवन का आनंद लो। लेकिन आलसी मत बनो, क्योंकि जो समय को टालता है वो सफलता को खुद से दूर करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसमें कुछ सीखने को मिला है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।